वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 3.2 को हल करेंगे हाई स्कूल की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो समीकरण युग्म बनाना है, फिर उसे ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो हम एक काम करते हैं, इस पे सपोज कर लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं, माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर मान लेते हैं कि x है। ठीक है, ऐसे बेटा माना लड़कियों की संख्या बराबर मान लेते हैं y। ठीक है, अब हम इसका एक समीकरण कंडीशन बना देते हैं। उसने बोला है, तो इसका अगर हम समीकरण बनाए तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल 10। क्योंकि भाई x 10 विद्यार्थियों में, ठीक है, 10 विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों आए ना, तो x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, उसके बाद इसे कंडीशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब बेटा अब हम मान लेते हैं y बराबर x प्लस 4, क्योंकि उसने बोला है लड़कों की संख्या से लड़कियों की जो संख्या है वो 4 अधिक है। तो x प्लस 4 4 अधिक है, अगर 4 कम होता तो माइनस का निशान लगाते हैं। ठीक है, तो इसे हम बेटा समीकरण 2 बोल देते हैं, और इसे हम ऐसे कर लिख लेते हैं, जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल का 4। इसे समीकरण 3 बोल दो, ऐसे लिख सकते हैं ना इसे। और ये माइनस का 4 आएगा, क्योंकि ये प्लस का 4 है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे बेटा। अब इसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण पहला लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या था बेटा, समीकरण 1 था मेरा x प्लस वाई बराबर 10। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, x बराबर 0 रख लेते हैं, x बराबर 0। तो बेटा y बराबर में क्या मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 10। तो ये आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर आ जाएगा आपका 10। तो आप बोल सकते हो जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर मिला 10। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर का 10। तो आपको मिल जाएगा x बराबर 10। तो आप बोल सकते हो जब हमें x बराबर 10 मिला जब हमने y बराबर 0 रखा। ठीक है, ये तो हमने पहले समीकरण को हल कर लिया। ठीक है, अब हम करते हैं तीसरे समीकरण को ले लेते हैं। ठीक है, तीसरे समीकरण को ले लेते हैं। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था बेटा, समीकरण 3 था मेरा x माइनस वाई इक्वल -4। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, x की जगह 0 रख देते हैं, x बराबर 0। तो आपको हो जाएगा माइनस वाई बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर आपको मिल जाएगा 4। तो आप बोल सकते हो बेटा जब हमने x बराबर 0 रखा तो हमें y बराबर 4 मिला। ठीक है, पहली चीज़। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं, y बराबर 0। जब y बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो y वाला समीकरण देख लो बेटा एक बार, x माइनस वाई है ना, तो ये जाएगा x माइनस 0 बराबर -4। ठीक है, तो आपको x का मान क्या मिल जाएगा, -4। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि हमें x का मान -4 मिला जब हमने y बराबर 0 रखा। तो बेटा हमें पॉइंट सब मिल गए हैं। जब हमें पॉइंट मिल गए हैं तो बेटा हम ग्राफ भी इसका बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। आप लोग के पास तो स्केल होगी तो आप लोग तो स्केल से बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें हम बेटा क्या करते हैं, जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा 0,10 और 10,0। पहले समीकरण से हमें यही पॉइंट मिले थे ना। तो देखो बेटा जे इधर आएगा कहीं। ठीक है, जे इधर हमारा हो जाएगा 0,10, क्योंकि पहले पॉइंट से निकाले थे, और इधर हमारा हो जाएगा 10,0। ठीक है, ये इससे मिल जाएगा। थोड़ा स्केल से आप लोग बनाएंगे तो सही बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट बेटा क्या निकला था मेरा, दूसरा पॉइंट निकला था 0,4 और -4,0। तो मान लेते हैं बेटा वो हमारा इधर है, क्योंकि माइनस वाला -4 है ना, माइनस वाली संख्या इधर ही तो, इधर साइड ही तो होंगी।
तो ये जाएगा -4, 0 और प्लस का 4, 0 किधर होगा, मान लीजिए इधर होगा, तो ये हो जाएगा 4, 0, 4। ये बेटा इधर से रेखा निकाली और ये ऐसे क्रॉस हो गई, तो बिंदु हमारे यहाँ मिले। बेटा आप लोगों के पास ग्राफ पेपर होगा, जब आप इसे ग्राफ पेपर पे स्केल से, ठीक है, बिल्कुल सही तरीके से नाप के बनाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर में दो मान मिल जाएंगे। ठीक है, क्या मान मिलेंगे, 3, 7 ये मान मिल जाएंगे आपको ग्राफ पेपर में जब आप बनाएंगे। तो आप बोल सकते हो x बराबर क्या होगा 3 और y बराबर क्या होगा 7। x क्या माना था हमने, लड़कों की संख्या, y क्या मानी थी हमने, लड़कियों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी है 3 और लड़कियों की संख्या कितनी है 7, तभी तो टोटल 10 बने थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहीं समाप्त होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लीजिए बेटा अगला क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल 50 रुपये है। ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। ठीक है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल, एक पेंसिल का मूल और कलम का मूल्य बताइए। तो हम सपोज कर लेते हैं जैसे उस पहले क्वेश्चन में किया था, माना एक कलम का मूल्य बराबर बोल देते हैं x रुपये। ठीक है, x रुपये। ठीक है, ऐसी माना एक पेंसिल का मूल बराबर हम मान लेते हैं y रुपये। ठीक है, पहले समीकरण में बेटा हमें क्या दिया गया, पहले समीकरण में उसने बोला है कि 7 कलम, ठीक है, और 5 पेंसिल का कुल मूल्य कितना दिया है 50। ठीक है, इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। दूसरे समीकरण में उसने बोला है 5 कलम, ठीक है, और 7 पेंसिल, 7 पेंसिल का मूल्य उसने हमें कितना रुपये दिया गया है 46 यानी 46 रुपये। इसे हम समीकरण 2 बोल देते हैं। अब आगे से हल कर लेते हैं बेटा, जैसे पहले हल किया था वैसे ही हल से कर देंगे। देखो पहला आधा आंसर तो यही हो गया, रैखिक समीकरण बनाना था, रैखिक समीकरण बन गया। अब इसे हल कर देते हैं। सबसे पहले हम समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब लेंगे तो बेटा समीकरण 1 क्या है मेरा, 7x + 5y = 50, यही है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें x बराबर 0 रख देते हैं। x बराबर 0, जब बेटा x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 0 प्लस का 5y इक्वल में 50 यानी 50। ये हो जाएगा आपका 5y बराबर 50। इस 5 को इसके बटे में भेज देना, तो ये हो जाएगा y बराबर 50/5। 5 से 50 को काटोगे बेटा कितनी हो जाएगी 10 बार, तो y बराबर क्या आ जाएगा 10। तो आप बोल सकते हो जब आपने x बराबर 0 रखा तो आपको y बराबर 10 मिला। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बेटा, y बराबर कुछ रख देते हैं। ठीक है, y बराबर 0 रखते हैं या फिर y बराबर कोई और संख्या रख दीजिए, y बराबर 3 रख दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे y बराबर 3 रखा मैंने, तो ये जाएगा 7x × 5 × 3 बराबर में क्या है 50, तो ये जाएगा 7x। ठीक है, और ये प्लस, सॉरी ये प्लस है, प्लस 15 बराबर 50। तो ये हो जाएगा भाई, इधर 15 ये प्लस का, इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये जाएगा 7x। ठीक है, बराबर 50 - 15, 7x। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा 35। इधर आप देख लीजिए 7x, तो ये आपका हो जाएगा, 7 को इसके नीचे भेज देंगे 35 के, तो ये जाएगा 35/7। तो x का मान क्या मिल जाएगा आपको 5। ठीक है, तो आप बोल सकते हो जब आपको x का मान 5 मिला जब अपने y बराबर 3 रखा। ये तो बेटा पहले समीकरण की बात हो गई। ठीक है, पहले समीकरण का बात हो गई। अब हम दूसरे समीकरण को भी देख लेते हैं, दूसरे समीकरण में क्या करना है। तो बेटा दूसरे समीकरण में हम x बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 से, तो बेटा दूसरा समीकरण क्या है, 5x है प्लस का 7y है इक्वल में 46 है। इसमें बेटा हम x बराबर 0 रख देते हैं। तो x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 का गुणा 0 में करो 0 ही जाएगा, हो जाएगा 7y बराबर 46। तो ये 7 इसके बटे में आ जाएगा, y बराबर 46/7 ये मान आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो आपने x बराबर 0 रखा तो y बराबर आपको मिला 46/7। ठीक है, इसका भाग करके अभी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं बेटा। आगे बेटा जब बढ़ेंगे अब हम क्या रखेंगे,
अभी तुमने x बराबर रखा था, बाई बराबर कुछ रख लो, अब बाई बराबर जीरो रख देते हैं, नहीं आप लोग ये कहोगे पहले बाई बराबर जीरो ही रखवाते थे आप, तो बाई बराबर जीरो, तो आपका ये हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस का 7 गुणे जीरो हो जाएगा, इक्वल में 46 चल रहा, तो ये हो आपका हो जाएगा 5x बराबर 46, 5 46 के बटे में आ जाएगा, ठीक है, 5 क्या होगा 46 के बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 46/5। जब बेटा अब इसे भाग दोगे तो आपका आ जाएगा 5 9.2, ठीक है, x बराबर 9.2। तो आप बोल सकते हो जो आपने बाई का मान आपको 9.2 मिला, जो आपने बाई का मान 0 रखा, ठीक है। ये तो बेटा हमने सब इसके बिंदु निकाल लिए, अब हम इसे ग्राफ पेपर में बना लेते हैं। तो आइए ग्राफ पेपर की तरफ चल, तो देख लीजिए बेटा ये ग्राफ है जैसे कि, तो आपको सबसे पहले 0,10 और 5,3, तो जीरो इसे बाई एक्स, ठीक है, ये बाई एक्स है हमारा, ये हमारा एक्स एक्स है, तो 0,10 किस में बाई एक्स में आया था ना, तो इधर आपका हो जाएगा 0,10, ठीक है, ये मान लीजिए बिंदु है, ठीक है, थोड़ा नीचे हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, 0,10 ऊपर ही आएगा ये, और 5,3 इधर नीचे आ जाएगा, तो ये आपका ये ऐसे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 5,3, ठीक है, 5,3 ये है, ये तो आपका पहले बिंदु की बात हो गई। उसके बाद 0,46/7 और 9.2 किधर आएगा, इधर आ जाएगा 9.2, ठीक है, और जीरो, उसके बाद 0,46 तो बेटा ये नीचे रहेगा, तो ये इधर से निकलेगा, ऐसे काटते हुए इसे निकल जाएगा, इधर ये पॉइंट बन जाएगा। जब आप इसे बेटा देखोगे अपने ग्राफ पेपर पे, जब आप इसे अपने ग्राफ पेपर पे देखोगे तो ये बिंदु आपका बन जाएगा 5,3, 5,3 ये बिंदु आपका बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि x बराबर 5, ठीक है, और y बराबर 3। x को हमने क्या माना था, कलमों की संख्या, और y को क्या माना था मैंने, पेंसिल की संख्या। तो ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, मान निकल आएगा, ठीक है, और x कॉमा y, एक मिनट सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3,5 होगा। जब ग्राफ पेपर में आप देखोगे, ग्राफ पेपर में सामने रखा हुआ है, तो उसमें जो लाइनें होती है उसे छांटने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 3 और y बराबर 5, ठीक है। तो आपको पता है x को आपने कलमों की संख्या मानी थी, कलमों का मूल माना था, और y को आपने पेंसिलों का मूल माना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देख लीजिए, अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न समीकरण युग द्वारा निरूपित रेखाओं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समतापी हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले केस समझ लिए, कब ये प्रतिच्छेद करेंगी, कब आंसर कैसा आएगा, तब ये समांतर होंगी, कब आंसर कैसा आएगा ये समपाती होंगी। तो देख लीजिए, अगर हमारा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है तो रेखा प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। अगर हमारा A1/A2 इक्वल B1/B2 आए, नॉट इक्वल C1/C2 है, तो ये हमारी समांतर रेखा होगी, ठीक है, ये हमारी समांतर रेखा होगी। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो ये क्या होगी, हमारी समपाती रेखा ही होगी। ये बेटा केस है, इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज़ है ये, ठीक है, इसी से ये सवाल लगेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन मैं नोट डाउन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये क्वेश्चन है आपका, तो बेटा इसकी जब तुलना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देख लो बेटा, ये आपका हो जाएगा A1, इसका A1/A2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5/7, ठीक है। B1/B2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा, B1/B2 बराबर क्या हो जाएगा -4/6, ठीक है। C1/C2 क्या निकलेगा, C1/C2 निकलेगा आपका C1/C2 बराबर निकलेगा आपका 8/-9, ठीक है। तो आप देखिए 5/7 आया है, ये -4/6 आया है, तो बेटा आप देख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल है
P1/B2 के, सी से मतलब नहीं है इसमें। तो ये क्या होंगे, तो देख लो बेटा, ये पहली पहली कंडीशन है हमारी, मतलब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। तो आप इधर इसे लिख दोगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन आप लोग। 9x + 3y + 12 = 0, 8x + 6y + 24 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर दूँ। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका अगला ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखो बेटा, A1/A2 बराबर हमें क्या मिलेगा, 9/18। 9 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, B1/B2, B1/B2 क्या निकलेगा बेटा मेरा, 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2। उसके बाद बेटा C1 क्या निकलेगा, C क्या है 12, C1 है 12, C2 है 24। C1/C2 यानी 12/24। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो ये जाएगा आपका 1/2। तो आप देख रहे हैं तीनों जो हमारे मान है वो समान आए हैं। तो ये क्या निकली, क्या बन के आया, ये बन के आया A1/A2। ठीक है, बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या, ये किसका मान था हमारा, ये आप देख लीजिए, ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये संपाती रेखाएं हैं। देखो तीनों मान बराबर हैं, तो आप बोल सकते हैं ये क्या है हमारा, संपाती संपाती रेखाएं। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी बेटा सॉल्व कर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर दिया है। तो अब देख लीजिए A1/A2 क्या आएगा, A1/A2 बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। इसे जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, B1/B2 बराबर -3/-1, माइनस माइनस कट गया, ये क्या आ जाएगा 3। अच्छा, ये C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 आपका हो जाएगा 10/9। इसे हल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो बेटा ये क्या बन के आएगा, ये बन जाएगा आपका A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी हमारी समांतर रेखा। समांतर रेखा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेगिन के समग्र युग में से संगत या असंगत। संगत और असंगत बताने हैं। ठीक है, संगत कैसे होते हैं, असंगत कैसे होते हैं, देख लीजिए। संगत यानी जिसमें कम से कम कोई एक हल हो, जिसमें कम से कम कोई एक हल हो। असंगत, कोई भी हल ना हो। ठीक है, जैसे प्रतिच्छेद हमारा संगत होता है, A1/A2 और B1/B2 के अगर रूप में आए तो हमारा संगत हो गया। ठीक है, उसके बाद संपाती भी हमारा संगत होता है, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, इस रूप में आए तब भी हमारा संगत होगा। अगर समांतर यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, तो ये क्या होगा, हमारा असंगत होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y 2x - 3y = 7। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। इस पहले क्वेश्चन को हम लोग हल कर देते हैं। तो आइए देख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं नोट डाउन कर दूं। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। तो इसमें बेटा A1/A2 निकाल देते हैं। A1/A2 कितना आएगा, 3/2, और B1/B2 कितना आएगा, B1/B2 आएगा हमारा 2/-3। ये इक्वल तो है नहीं, ये इक्वल तो है नहीं, तो ये क्या आएगा बन के, ये आ जाएगा हमारा A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, यानी प्रतिच्छेद वाला आ रहा है, प्रतिच्छेदक है। ये क्या है, प्रतिच्छेदक है, यानी ये क्या है हमारा, संगत है।
क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन मैं नोट डाउन, ये देख लीजिए बेटा आप लोग, ठीक है। तो इसमें A1/A2 बराबर क्या मिल जाएगा, 2/4, यानी 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी कितना आया, 1/2। B1/B2 क्या निकलेगा हमारा, B1/B2 निकलेगा -3/6, माइनस माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा आपका 1/2। अच्छा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हम C1/C2 भी लेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम C1/C2 नहीं लेते, अगर इसमें बराबर आए तो C1/C2 लेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लोग ये कहते लीजिए पहले वाले में आपने C1/C2 नहीं लिया, दूसरे वाले में ले रहे हैं। C1/C2 क्या आ जाएगा, 8/9। हल करे कोई फ़ायदा है नहीं इसे, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये हमारा क्या आया, A1/A2 इक्वल B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या है, हमारा समांतर रेखाओं का युग्म है। क्या है ये हमारा, समांतर रेखाओं का युग्म है। समांतर रेखाओं का युग्म यानी असंगत। असंगत आप लोग चाहे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं असंगत, चाहे पूरी बात करके लिख दीजिए। हाई स्कूल में जितनी बात ज़्यादा लिखेंगे उतना एग्जामिनर आपसे ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, खुश होने का मतलब ये नहीं है वो आपको फ्री में पास कर देगा, ये मत समझिएगा मेरी बात को। तीसरा क्वेश्चन नोट डाउन कर दूं। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। तो A1/A2 इसमें निकालेंगे तो A1 क्या है मेरा, 3/2, और A2 क्या है मेरा, 9। ये 2 इसके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/18। 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो ये जाएगा आपका 1/6। ये तो हो गया आपका A1/A2। अब B1/B2 देख लेते हैं। B1/B2, तो B1/B2 क्या आ जाएगा आपका, B1/B2 बराबर आपका 5/3 है, 5/3 है। ठीक है, और कहते हैं B2 क्या है, -10। जो 3 इसके नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/-10। 5 एकम 5, सॉरी 30 हो जाएगा। ये 3 का जब इसमें गुणा हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/6। ये प्लस का है, ये माइनस का है, मतलब ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो 30 सी हमें लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। ये क्या है बेटा, ये है हमारा प्रतिच्छेदक यानी संगत। ये क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 5x - 3y इक्वल 11 -10x + 6y बराबर -22। ठीक है, तो इसमें बेटा A1/A2 निकालें तो क्या निकलेगा, 5/-10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2। ठीक है, B1/B2 निकालेंगे तब क्या आएगा, B1/B2, B1 क्या है मेरा -3, B2 क्या है मेरा 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। अच्छा, ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो हम बेटा C भी निकाल देते हैं, C1/C2, तो 11/-22, यही है ना, 11/-22 है, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो आप देख रहे हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों बराबर आ रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ये क्या हमारा संपाती रेखाएं हैं, यानी ये क्या है मेरा संगत, क्या है, संगत है। इसका आखिरी प्रश्न बचा है बेटा, वो और हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट डाउन कर दूंगा। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 4/3 + 2, 4/3x + 2y बराबर 8, 2x + 3y इक्वल 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेटा हल करते हैं। तो जैसे कि मैं अगर A1/A2 निकालूँ तो क्या निकलेगा, 4/3 बटे में 2, ये 3 इधर आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4/2, 3 6, तो ये जाएगा 4/6 से जब काटेंगे बेटा कितना आ जाएगा, 2/3, 2/3। अब बेटा हम B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2। B1 क्या है मेरा, B1 है 2 और B2 है 3, तो ये तो डायरेक्ट दिया जाएगा 2/3। अच्छा बेटा, ये देखो A1/A2 और B1/B2 बराबर आए, तो हम C1/C2 ले लेते हैं। C1 क्या है मेरा 8,
और C2 है 12, C1/C2। ये है हमारा 8, ये है हमारा 12। इसे बेटा जब 4 से काटोगी तो आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3 काटने पर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये तीनों बराबर है, फिर से संपाती हो गया। तो आप देख सकते हैं A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, यानी ये क्या है, मेरा संगत है। ये क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लीजिए बेटा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से युग्म संगत असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। मतलब अगर संगत आएगा तो ही हम ग्राफ बनाएंगे, अन्यथा ग्राफ नहीं बनाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है, x प्लस वाई इक्वल 5 और 2x प्लस 2y इक्वल 10। संगत असंगत आपको पता ही है कैसे निकाले जाते हैं, अभी मैंने पीछे आपको निकाल के बताया। तो अगर A1 देखें, A1/A2 देखें तो आपका हो जाएगा 1/2। B1 और B1/B2 देखें तो क्या हो जाएगा, B1/B2, यानी ये भी हमारा 1/2 हो जाएगा। और C1/C2 देखें तो क्या, जब A1/A2 और B1/B2 बराबर आता है तो C1 भी हम देखना पड़ेगा। C1/C2 क्या हो जाएगा मेरा, 5/10। 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1/2। ये तीनों बराबर आए हैं, मतलब ये संपाती है, यानी संगत हैं। ये संगत हैं। जब संगत हैं बेटा तो फिर इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए भाई हमें समीकरण में से बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। तो सबसे पहले समीकरण 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस है ना, x प्लस वाई इक्वल 5। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, यदि x बराबर 0 रख देते हैं तो आपको y बराबर क्या मिल जाएगा, 5। तो आप बोल सकते हैं जब आपने x बराबर 0 रखा तो आपको y बराबर 5 मिला। अब हम क्या करते हैं, y बराबर 0 रख देते हैं। y बराबर 0 रखने पर रख दो। जब y बराबर 0 रखो क्या हो जाएगा भाई, x ये प्लस 0 इक्वल 5, तो x का मान क्या आ जाएगा, 5। तो आप बोल सकते हो आपको x बराबर 5 मिला जब आपने y बराबर 0 रखा। ये तो बेटा पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में बेटा क्या करना है हमें, दूसरा समीकरण से, समीकरण 2 क्या है बेटा, 2x प्लस 2y 2x+2y इक्वल 10। इसमें बेटा हम सब, अब इसमें बेटा 0 ही रख के दिखा देते हैं, x बराबर 0 रखने पर। तो बेटा x बराबर 0 रखोगे क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा पहला, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 10। तो इसके बटे में आ जाएगा, तो y बराबर 10/5। 5 से काटेंगे, ये आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आएगा, 5। तो आप बोल सकते हो जब आपने x बराबर 0 रखा तो आपको y बराबर 5 मिला। अब ऐसे ही बेटा हम y बराबर रख देंगे, y बराबर 0 रखने पर। जब y बराबर 0 रखेंगे तो बेटा ये, अब ये वाला पद हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 10। तो इसके बटे में आ जाएगा x बराबर 10/2। इसे काटेंगे, ये 5 आ जाएगा। तो आप बोल सकते हो आपको x का मान 5 मिला जब आपने y बराबर 0 रखा। हमें बिंदु मिल गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए आगे, अब देख लीजिए बेटा, तो बेटा 0,5 हमारा कहाँ होगा, 0,5 मान लेते हैं हम इधर होगा हमारा। आप लोग ग्राफ पेपर पर देख के बनाइएगा, ठीक है। और इधर हम मान लेते हैं 5,0 होगा, क्योंकि बेटा देखो दोनों लाइनें हमें समान मिली हैं। तो ये मान लीजिए इधर, ये लाइन बेटा जाएगी खींचते हुए, ये इसे क्रॉस कर जाएगी। ये बेटा क्या आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये मेरा वाई अक्ष है, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया है बेटा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब इसे हल करके देख लेते हैं बेटा। इसे जब हल करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो जब इसे हल करेंगे तो आपका ये हो जाएगा A1/A2, जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 1/3। ठीक है, B1/B2 जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा -1/-3, माइनस कट गया, यानी 1/3। जब ये दोनों बराबर आए तो बेटा तीसरा पॉइंट भी निकालना पड़ेगा, C1/C2। C1 क्या है 8, C2 क्या है 16। C1/C2 यानी 8/16। 8 एक मार 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 1/2। मतलब A1/A2 इक्वल B1/B2 है, लेकिन नॉट इक्वल C1/C2, यानी ये क्या हमारा समांतर है।
समांतर मैंने क्या बोला था, असंगत होता है। तो भाई हमारा क्या निकला, A1/A2 इक्वल B1/B2 तो निकला है, बट नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या है मेरा, असंगत है। क्वेश्चन बोला गया है अगर संगत है तभी ग्राफ बनाइएगा, अन्यथा नहीं बनाना है। तो ये असंगत है तो इसमें हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो बेटा इसमें भी हम A1/A2 निकालते हैं, तो क्या निकलेगा, 2/4 इन 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये जाएगा 1/2। उसके बाद बेटा B1/B2 देखते हैं। जब B1/B2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-2। उसके बाद ये तो बेटा इक्वल आए नहीं है तो C1 को निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या बन गया बेटा, ये हमारा प्रतिच्छेदक हो गया। प्रतिच्छेदक क्या होता है हमारा, संगत होता है। क्या होता है, संगत युग्म। ठीक है, तो जब संगत है तो ग्राफ बनाएंगे। तो जैसे कि इसे समीकरण 1 बोल देते हैं, इसे समीकरण 2 बोल देते हैं। आइए इस समीकरण को हल कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बेटा मेरा, 2x + y - 6 बराबर 0। ये समीकरण 1 है। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0। जब बेटा x बराबर 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा ये पद। तो ये आ जाए, आपको क्या मिलेगा, y - 6 बराबर 0। ये माइनस का 6 इधर जाए किसका, प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 6। तो आप बोल सकते हो जब आपने x बराबर 0 रखा तो आपको y बराबर मिला 6। ठीक है, उसके बाद बेटा अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। यदि y बराबर 0, जब y बराबर 0 रखेंगे हो जाएगा 2x - 6 बराबर 0। ये माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 6, ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो ये जाएगा x बराबर 6/2, यानी 2 से काटेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 3। तो आप बोल सकते हो आपको x बराबर 3 मिला जब आपने y बराबर 0 रखा। ये तो बेटा पहले समीकरण की बात होगी। अब समीकरण दूसरे की बात कर लेते हैं। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था बेटा, समीकरण 2 था मेरा 4x - 2y और -4 बराबर 0। समीकरण 2 यही है ना मेरा। तो इसमें बेटा हम क्या करते हैं, यदि x बराबर 0, तो बेटा ये पद तो 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -2y, और ये माइनस का 4 बराबर 0। माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा -2y = 4। तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो y का मान क्या मिल जाएगा आपको, 4/-2 से काटा तो ये हो गया आपका y बराबर -2। तो आप बोल सकते हो जब आपने x बराबर 0 रखा तो आपको y बराबर -2 मिल गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं हम, y बराबर रख लेते हैं 0। जब y बराबर 0 आप लोग रखोगे, y बराबर जब 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, वो वाला 2y वाला पद 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x - 4 बराबर 0। यही होगा, माइनस का 4 है। ठीक है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4x बराबर 4, 4 इसके अपॉन में आ जाएगा। तो x बराबर क्या माना जाएगा, 1। तो आप बोल सकते हो जब आपको x का मान 1 मिला जब आपने y बराबर 0 रखा। ये सब आपको बेटा पॉइंट मिल गए हैं। अब हम ग्राफ बनाने की ओर चलते। तो सबसे पहला बिंदु बेटा मेरा क्या था, सबसे पहला बिंदु था मेरा 0,6। तो 0,6 इधर आ जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या था मेरा, 3,0, क्या निकला था बेटा, फिर दूसरा पॉइंट क्या निकला था, 3,0। 3,0 मान लो इधर। ठीक है, इधर थोड़ा, सॉरी, 3,0। तो ये बेटा ये मान लो इधर है, ये मेरा इधर है। तो बेटा ये इससे कटते हुए इधर निकल आई। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या निकला था मेरा, 1,0 निकला था। 1,0 कहाँ होगा, 1,0 यहाँ होगा, और 0,2 यानी इस तरफ होगा। इधर मान लीजिए ये मेरा होगा 0,2। तो 0,2, तो बेटा ये पॉइंट हमारा इधर मान लो। तो बेटा ये बेटा इसे क्रॉस करती हुई इस पॉइंट पे आ जाएगी। मेरे पास स्केल नहीं है, आप लोग पास स्केल होगी तो आप लोग ठीक से बना लीजिएगा।
ये क्या बन जाएगा हमारा ग्राफ। जब आप इधर देखेंगे ग्राफ में तो आपको बिंदु मिल जाएंगे 2,2 ग्राफ पेपर में, क्योंकि मेरे ग्राफ में तो 2,2 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका इसका हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2 होगा और y बराबर भी 2 होगा। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप, तो आपका a1/a2 बराबर a1/a2 क्या हो जाएगा, 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो क्या बन जाएगा आपको 1/2। b1/b2 देख लीजिए, b1/b2 क्या निकलेगा, 2/4 माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी 1/2। उसके बाद अब C1/C2 निकाल लेते हैं। C1 क्या है मेरा 2 और C2 है क्या 5। C1/C2 यानी -2/-5, माइनस से माइनस कट गया यानी 2/5। तो आप बोल सकते हो A1/A2 इक्वल B1/B2 तो आया है, बट नॉट इक्वल C1/C2। ये क्या होती है, हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, यानी असंगत। जब असंगत है तो इसका ग्राफ बनेगा नहीं। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज के जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने करा दिए हैं, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अलग टाइप के कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।